अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथर्न ब्लॉट को। इसका मैं पहले सिंपल सा ओवरव्यू दे दूं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। इसके अंदर जो हमने पहले देखा है कि डीएनए की कटिंग किस तरह होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके बाद हम किस तरह उसको डीनेचर करते हैं, किस तरह उसको जेल से सेपरेट करते हैं, फिर किस तरह उसको वेक्टर में इंसर्ट करते हैं। ये सारा जो सा प्रोसेस है ये साउथर्न ब्लॉट के अंदर आ जाता है। अब इसको हम यहाँ से देखते हैं। इसमें है कि सबसे पहले द एबिलिटी टू रीनेचर द डीएनए इन मैरिनर, ठीक है, ये बताया गया है मीन्स दैट द सॉल्यूशन containing small fragments of the denatured DNA, if it is suitably labeled, for example with radioactive phosphorus 32, can be combined with a complex mixture of denatured DNA fragments, and upon renaturation of the small fragments will tag with radioactivity any molecule in the complex mixture with which it can hybridize। इसमें ये बताया गया है कि जो हमने डीएनए को डीनेचर किया था, उसके बाद जो है हमने उसको लेबल किया, प्रोब जिस तरह हमने बनाया, तो हमने कहा कि उसमें लेबल करते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने फास्फोरस 32 यूज़ किया है। अब ये जब कंबाइंड हो जाएगा, फिर जब हम इसको जो है डीनेचर डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ जो हमारा प्रोब होगा, उसको हमने डीएनए डीनेचर किया होगा उसके साथ मिक्स करेंगे, तो वहाँ पे वो जाके बाइंड करेगा या जो उनसे सीक्वेंस के साथ जाके मैच होगा उनको आइडेंटिफाई करके उसके साथ बाइंड करेगा, और इस तरह रीनेचुरेशन हो जाएगी। और जो एक्स्ट्रा प्रोब होगा जो बाइंड नहीं हुआ होगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे, वो सेपरेट हो जाएगा। अब जो बाइंड हो गया है वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है, द रेडियो एक्टिव टैग अलाउज दीज मॉलिक्यूल्स टू बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, रेडियो एक्टिव टैग होगा तो उससे वो मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई हो जाएंगे। यही है कि जो हमारे पास प्रोब था उसको हमने डीनेचर डीएनए के अंदर डालना है। प्रोब क्या है, रेडियो एक्टिव इसके अंदर एलिमेंट है, और वैसे है ये भी डीएनए जो से हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, तो इससे हम जो से हमको आइडेंटिफाई कर लेंगे। The methods of the DNA cleavage, electrophoresis, transfer to nitrocellulose, and hybridization with the probe all are combined in southern blot। मैंने ये बताया कि डीएनए की कटिंग जो सी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गई। अब जो सा फिर फिल्टर पेपर पे जो हम ट्रांसफर कर रहे थे नाइट्रोसेलुलोज पे, और जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी प्रोब की, ये सब कुछ कौन सा साउथर्न ब्लॉट के अंदर आ जाता है। अब इसको हम साउथर्न ब्लॉट क्यों बोलते हैं, नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर एडवर्ड साउथर्न। ये याद रखना है कि इसका जो सा जिसको इसको इन्वेंट किया था उसको हम एडवर्ड साउथर्न बोलते हैं, मतलब उसका नाम एडवर्ड साउथर्न था, इस वजह से इसको हम साउथर्न ब्लॉट बोलते हैं। In this procedure, a gel in which the DNA molecule have been separated by electrophoresis is treated with अल्कली टू डीनेचर द डीएनए एंड रेंडर इट द सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, जो हमने डीएनए को कट कर लिया, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है उसको हम क्या करते हैं, किसी भी अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, जिससे डीएनए डीनेचर हो जाता है और सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है। देन द डीएनए इज ट्रांसफर टू द शीट ऑफ द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर इन सच अ वे दैट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर मेंटेन। ठीक है, अब वहाँ से जो है हम इसको अपने फिल्टर पेपर पे जो है नाइट्रोसेलुलोज के उस पर इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, हमने जो सा है अपना डीएनए को ट्रांसफर करना है हमने फिल्टर पेपर पे। फिल्टर पेपर के अंदर नाइट्रोसेलुलोज होता है, तो जिसके साथ जाके डीएनए बाइंड हो जाता है। और अब इस तरह होगा कि उसकी पोजीशन जो सी है वो चेंज नहीं होगी, डीएनए फ्रेगमेंट की पोजीशन जो सी है मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब ये पढ़ने से पहले आपने इस डायग्राम को देख लें, इससे आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें ये देखें, सबसे पहले क्या है, उसने कहा है डीएनए इज क्लीव्ड, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू सेपरेट डीएनए। ठीक है, डीएनए जो सा है उसको हमने कट कर लिया और इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए हमने इसको क्या किया, सेपरेट कर लिया। यहाँ पे ये जेल रन की, ये सेपरेट हो गए। ठीक है, इसके बाद जो सा है हमने इसको अब हमने क्या करना है, इसको नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर जो सा है उस पे नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमने पहले एक ट्रे लेनी है, उसके अंदर हमने एक बफर सोल्यूशन डालना है। ठीक है, बफर सोल्यूशन डाल के उसके ऊपर जेल रखनी है, उसके ऊपर जो सा है हमने रखना है ये वाला फिल्टर पेपर, फिर हमने ऊपर एब्जॉर्बेंट पेपर रखने हैं। एब्जॉर्बेंट पेपर रख सकते हैं, कोई कपड़ा या तौलिया वगैरह भी रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमने ऊपर रखा होगा ना, ये वाला जो सा है, ये वाला मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा हमारा जो सा फिल्टर पेपर है। ये वाला जो सा
ये वाला सेपरेट से, ये नीचे नीचे वाला ये फिल्टर पेपर है हमारा, ये ग्रीन कलर वाली जो सी जेल है, इसके ऊपर ये वाला जो सा ये एब्जॉर्बेंट पेपर है। एब्जॉर्बेंट पेपर क्या होगा, बफर को ना मतलब बफर सोल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आप बफर सोल्यूशन मूव करेगा तो बफर जो सा है वो ऊपर पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके साथ साथ जो सा है डीएनए भी मूव करेगा। डीएनए जो सा है वो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे आ जाएगा और बिल्कुल उसकी पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, पोजीशन उसकी चेंज नहीं होगी डीएनए फ्रेगमेंट्स की, जिस तरह वो जेल में थे इसी तरह जो से हैं वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स आ गए, हमने उनको ट्रांसफर कर लिया फिल्टर पेपर के ऊपर, और यहाँ पे ये जो से हैं इनविजिबल होते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, उसको जो सा हमारा फिल्टर पेपर था उसको हीट सील बैग के अंदर डाल लिया और फिर उसके अंदर प्रोब भी ऐड कर दिया। ठीक है, प्रोब जब ऐड कर दिया उस फिल्टर पेपर पे जाके प्रोब जो सा है हाइब्रिडाइज करेगा, मतलब जो फ्रेगमेंट्स होमोलोगस होंगे या जिसके साथ उसकी सीक्वेंस मैच होएगी उसके साथ जाके प्रोब अटैच हो जाएगा। अब फिर उसको जो सा है हम एक्सरे फिल्म के ऊपर एब्जॉर्व करेंगे, तो जो डार्क बैंड होंगे ना वहाँ पे होगा हमारा डीएनए प्रेजेंट। ठीक है, जो डीएनए होगा वो एब्जॉर्व कर लेगा लाइट को, तो वहाँ पे डार्क बैंड शो होंगे, बाकी जो सा है रेस्टेड लाइट होगा। ये जो सा है ये मेन ये बातें इसमें बताई गई हैं। अब इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। The transfer is accomplished by overlaying the nitrocellulose onto the gel and stacking many layers of the absorbent paper on the top. Then the absorbent paper suck the water molecules from the gel through nitrocellulose to which DNA fragments adhere. ठीक है, अब यही बात मैंने जो बताई कि हमने फिल्टर मतलब फिल्टर पेपर रखना है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, उसके ऊपर हमने एब्जॉर्बेंट पेपर रखना है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो से मूव करेंगे जेल में से फिल्टर पेपर जो एब्जॉर्बमेंट रखा हुआ है हमने एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उसके साथ जो है डीएनए मॉलिक्यूल अटैच करेगा। डीएनए हमारा नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा और वाटर जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसके बाद है देन द फिल्टर इज ट्रीटेड सो दैट द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बिकम्स परमानेंटली बाउंड। ठीक है, परमानेंटली बाउंड हो जाते हैं डीएनए फ्रेगमेंट फिल्टर पेपर के साथ। द ट्रीटेड फिल्टर इज मिक्सड विद द सॉल्यूशन कंटेनिंग डीनेचर्ड प्रोब अंडर कंडीशन दैट अलाउ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स टू हाइब्रिडाइज टू फॉर्म डुप्लेक्स मॉलिक्यूल। अब ये जो सा मैंने कहा कि जो सा हमने इसको हीट सील बैग के अंदर फिल्टर पेपर को रख दिया, उसके साथ हमने प्रोब डाला, प्रोब जो सा है हाइब्रिडाइज करेगा और होमोलोगस सीक्वेंस से होंगे वो आपस में अटैच हो जाएंगे और डुप्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। अब प्रोब भी जो सा हमारे पास डीनेचर्ड डीएनए आरएनए होता है। ठीक है, तो इस तरह हम उनको बना लेंगे। फिर है रेडियोएक्टिव और अदर लेवल प्रेजेंट इन द प्रोब बिकम स्टेबली बाउंड टू द फिल्टर एंड देयरफॉर रेजिस्टेंस टू रिमूवल बाय वॉशिंग only at the position at which base sequence complementary to the probe are already present on the filter so that the probe can form duplex molecule। ठीक है, जो सा प्रोब जो सा है फिल्टर पेपर के ऊपर जो डीएनए के साथ जाके बाइंडिंग कर लेगा, जो सी सीक्वेंस मैच होगी वहां पे, तो वो जो सा है अडेयर हो जाएगा उसके साथ, वो वॉशिंग के दौरान वो वाला जो सा है वो रिमूव नहीं होगा। द लेबल इज लोकेटेड बाय प्लेसिंग द पेपर इन कॉन्टैक्ट विद एक्सरे फिल्म। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा लेबल होगा उसको लोकेट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारा फिल्टर पेपर है उसको एक्सरे फिल्म के साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द फिल्म blackened regions indicate the position of the bands containing the radioactive light or emitted label। मैंने ये बात बताई कि जो से ब्लैक स्पॉट्स होंगे वो शो करेंगे यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट मौजूद हैं जो हमें जो हमने सेपरेट करने जो इंडिकेट करने थे वो मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द साउथर्न ब्लॉटिंग सेंटर ऑन आइडेंटिफाइंग डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट कंटेन सीक्वेंस सिमिलर टू द प्रोब डीएनए और एनए वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ द मिसमैच न्यूक्लियोटाइड अलाउड इज डिटरमाइंड बाय द कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब ये बात है कि हमने इसको यूज क्यों करते हैं साउथर्न ब्लॉट को, ऑब्वियसली जो हमने अपना डीएनए जो सा है उसको आइडेंटिफाई करना होता है जो हमें चाहिए हो, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। जबकि अब ये हमने मिस मैचिंग की पहले भी हाइब्रिडाइजेशन में बात की थी कि कुछ जो सी सीक्वेंस हैं वो गलत भी अटैच हो जाते हैं। तो अब ये जो मिस मैचिंग की यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ मिस मैच न्यूक्लियोटाइड्स अलाउड इज डिटरमाइंड बाय द कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितनी मिस मैचेज जो से हुई हैं न्यूक्लियोटाइड्स की वो अलाउड हैं कितनी नहीं है। द एडवांटेजेस ऑफ द साउथर्न ब्लॉट आर कन्वीनियंस एंड सेंसिटिविटी, and the sensitivity come from the fact that both hybridization with label probe and use of the photographic film amplifies the signal. Under the typical condition, the band can be observed on the film with only 5 multiplied by 10 to the minus 12 grams of the DNA, 1,000 times less DNA than the amount required to produce the visible band on the gel itself। इसके अंदर बताया गया है कि जो हमारा
ये जो सा प्रोसेस है साउथर्न ब्लॉटिंग का, ये जो सा बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव इस वे में है कि हमारे पास बहुत कम डीएनए की अमाउंट भी होगी, तो ये उसको भी आइडेंटिफाई कर लेगा, उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो अब इसकी रीजन बताई गई है, क्यों बताया गया है, क्योंकि उसने कहा कि हम इसको ऑब्जर्व करते हैं फिल्म के ऊपर और इसको फिर लेबल करते हैं प्रोब के साथ, तो फिर इससे क्या होता है कि ये एम्पलीफाई हो जाते हैं, मतलब कि सिग्नल जो उनसे है, या फिर जो डीएनए हमारा सिग्नल का जो मतलब कि जो फोटोग्राफी फिल्म है उसके ऊपर सिग्नल आ जाता है, क्योंकि प्रोब के साथ अटैच होने की वजह से ये इसके सिग्नल एम्पलीफाई हो जाते हैं। तो वैसे जो बताया गया है कि कम से कम जो सा है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 ग्राम जो सा डीएनए होना चाहिए, तो ये उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। और ये 1000 जो सा टाइम्स लेस है जितना हमें जेल में चाहिए था, क्योंकि जेल में हमारा डीएनए की काफ़ी ज़्यादा मिकदार हो तभी डीएनए विजिबल होता है बैंड, वरना विजिबल नहीं होता चाहे हमारा डीएनए मौजूद भी हो।